हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। देखो, हमने पहला डॉबर्नियस जो ट्रेड्स थे वो देखे थे कि उसने जो एलिमेंट थे उसकी अरेंजमेंट कैसे की थी, उसमें ग्रुप में की थी थ्री थ्री ट्रेड्स बनाकर। और उन ट्रेड्स में कॉमन क्या था, उनकी वैलेंसी कॉमन थी, उनका प्रॉपर्टी कॉमन था। बट उसकी कुछ ना कोई लिमिटेशन बन गई थी, जो हमने लिमिटेशन भी उसकी की थी कि वो नॉन एलिमेंट को अरेंज नहीं कर पाया था। ठीक है, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, वो सिर्फ 3 ही ट्रेड्स तक पॉसिबल था। तो उसकी कमी को दूर किया न्यूलैंड ने। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स 1864 में इसने बताया कि व्हेन एलिमेंट आर अरेंज्ड इन, जब हम एलिमेंट को अरेंज करते हैं इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, उनके अकॉर्डिंग टू मास हम अरेंज करते हैं, तो क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ 8 एलिमेंट आर रेपिटेशन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। जो फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी है और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी है वो क्या करेगी, सेम होगी। जब भी हम, जैसे मान लो किसी क्लास में हम बेंच में बैठा देते हैं बच्चों को, ठीक है, उस बेंच पे मैंने कहा कि जिसका सबसे कम वेट है वो पहले नंबर पे आ जाए, उसके बाद जिसका ज्यादा है वो नेक्स्ट पे चला जाए। ऐसे मैंने 7 बच्चे बैठा दिए। उसके बाद फिर मैंने कहा कि जो 8th वाला बच्चा है वो फर्स्ट वाले बच्चे का जितना वेट है उसके अकॉर्डिंग बैठ जाए, या उसका जैसा नेचर है वैसे बैठ जाए। तो इन्होंने भी यही बात की। उन्होंने कहा कि ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, वो कहते हैं जब हम इसको अरेंज करते हैं एलिमेंट को, तो उसको अरेंज करने पर 8th एलिमेंट, जो 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी है वो फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी के सेम होगी। ये उसने बात कही थी। 8th एलिमेंट आर रेपिटेशन ऑफ अ फर्स्ट एलिमेंट, 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी से सिमिलर होगी। जो न्यूलैंड था, इसको म्यूजिक का बहुत शौक था। म्यूजिक का शौक होने की वजह से इसने जितने भी एलिमेंट की डिस्कवरी की है, अरेंज किया है, उसको अरेंज करने पर इसने, जैसे आपको पता है 7 सुर होते हैं, म्यूजिक सुर हैं, वो भी 7 होते हैं। कौन कौन से, सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी, ऐसे बोलते हैं। 7 सुर कौन से हैं, सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी, ये 7 सुर हैं। फिर नी के बाद फिर कौन आता है, सा। मतलब फर्स्ट एलिमेंट जो फर्स्ट आपका सा आता है, उसके बाद 8th एलिमेंट फिर क्या आ जाएगा, सा। मतलब फर्स्ट एलिमेंट और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या रहेगी, सेम। तो सेम ही इस केस में है न्यूलैंड में, कि इसमें क्या करना है आपने, फर्स्ट एलिमेंट मान लो आपका हाइड्रोजन है, फर्स्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के फर्स्ट जो आपका ग्रुप है इसमें फर्स्ट के सेम ही आने हैं। लाइक हाइड्रोजन को एक ग्रुप में रख दिया, तो ऐसे करके उसने 7 ग्रुप बनाए और उसने ऑब्जर्व किया फर्स्ट और 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, सेम है। वो आप इस टेबल से ऑब्जर्व कर सकते हो कि एलिमेंट ऑफ फर्स्ट एंड एलिमेंट ऑफ 8th, उन दोनों की प्रॉपर्टी, उन दोनों का नेचर, उन दोनों की जितनी भी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी हैं वो सेम होती हैं। ठीक है, तो ये इसकी बच्चे क्लासिफिकेशन थी, ये इसकी अचीवमेंट थी। अचीवमेंट इसने कैसे की है कि उसने फिर देख लो, इसमें उसने कहा कि 8th एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो सेम होती है। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी सेम है, तो इसका फिर जो लॉ था न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ फिर एप्लीकेबल नहीं हो पाया, ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इसकी भी कुछ लिमिटेशन बन गई। लिमिटेशन देखते हैं कौन कौन सी बनी। फर्स्ट लिमिटेशन, इट एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम, सिर्फ ये कैल्शियम तक की पॉसिबल था, कैल्शियम तक की वैलिड हो रहा था, उसके बाद वैलिड ही नहीं हुआ। ठीक है, तो आप न्यूलैंड की फर्स्ट लिमिटेशन क्या है, इट एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम, सिर्फ कैल्शियम तक की पॉसिबल था। सेकंड, ओनली 56 एलिमेंट एग्जिस्टेड, जब इसने अपनी डिस्कवरी की, उस डिस्कवरी में अरेंजमेंट करने पर 56 एलिमेंट नोन थे। इसने क्या किया, 56 एलिमेंट को अरेंज कर दिया और 20 तक तो वो अरेंज होगी, बट 20 के बाद उसने दो जो एलिमेंट है वो ऐड करने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि उनके मास सिमिलर थे। तो इस वजह से उसने कहा कि ओनली 56 एलिमेंट ही आएंगे, फ्यूचर में नो मोर एलिमेंट वुड बी डिस्कवर्ड इन फ्यूचर, फ्यूचर में कोई एलिमेंट न्यू नहीं आएगा,
सिर्फ जितने अब हैं 56 एलिमेंट, इसके बाद कोई भी डिस्कवर नहीं होगा, बट कुछ टाइम बाद और एलिमेंट न्यू आ गए तो इसका जो ऑक्टेव लाया वो फेल हो गया। दिस इज द सेकंड लिमिटेशन कि इसने कहा फ्यूचर में कोई न्यू एलिमेंट नहीं आएगा, तो वहां पर ये लॉ क्या है, फेल हो गया। थर्ड लॉ कहता है, आपने अभी ऑब्जर्व किया कि जो आपका थर्ड है, जो आपने फर्स्ट ग्रुप किया है, फर्स्ट ग्रुप में आपने ऑब्जर्व किया कि जो फोर्थ एलिमेंट है उसमें कोबाल्ट भी है, निकल भी है, तो उसने क्या किया, न्यूलैंड पुट इवन 2 एलिमेंट, उसने दो एलिमेंट को एक ही ग्रुप में प्लेस कर दिया इन वन स्लॉट। स्लॉट होता है बच्चे जो बॉक्स होता है, बॉक्स को हम कहते हैं स्लॉट। एक बॉक्स में दो एलिमेंट को उसने अरेंज किया, एंड दैट टू इन कॉलम ऑफ अनलाइक एलिमेंट हैविंग वेरी डिफिकल्ट प्रॉपर्टी। और जो उसने ग्रुप में ऐड किए, उन्होंने कहा कोबाल्ट एंड निकल, उनके मास सिमिलर है, मैं एक ग्रुप में रख देता हूं, बट उसने ये तो देखा नहीं है उनकी जो प्रॉपर्टी है, जो एलिमेंट दोनों रख रहा है उन दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं थी, तो वहां पर भी इसकी लिमिटेशन बन गई कि ये एप्लीकेबल नहीं हो पाया। तो ये भी सक्सेसफुल नहीं बच्चे हुआ, न्यूलैंड का ऑक्टेट रूल है, ये भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसकी जो कमी है, इसकी कमी को दूर किया मेंडलीव ने। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आया, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। आज के लिए इतना ही है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज शेयर टू अदर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।